अंकगणित श्रृंखला चैप्टर नंबर 3, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये क्वेश्चंस, ये जो वीडियोस है ऐसे बच्चों के लिए है जो कि उनको पास होना बड़ा मुश्किल है। तो अगर आप 1 मार्क्स 2 मार्क्स के भी सवाल करते हो तो आप अच्छे से पास हो जाते हो। तो हमने इसके पहले पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर लिया है, तीसरा चैप्टर आप ले रहे हैं अंकगणित श्रृंखला का, अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, इसमें क्या लिया हुआ पहला क्वेश्चन कहता है यदि अंकगणित श्रृंखला 2, -2, -6, -10 इसका प्रथम पद तथा सामान्य अंतर लिखो। यदि अंकगणित श्रृंखला दिया हुआ है तो आपको क्या पूछता है? प्रथम पद, पहला पद और इनका सामान्य अंतर, है ना, कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको पूछा। तो इसको कैसे करोगे? ध्यान दो, ये अंकगणित श्रृंखला ऑलरेडी दिया हुआ, ठीक है। तो अंकगणित श्रृंखला देखो, ध्यान से देखो, यह है अंकगणितीय श्रृंखला। क्या क्या दिया है? 2, -2, -6, -10 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार ये चलते जा रहा है। तो यही है पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। पहले जो दिया वो पहला पद, दूसरी बार जो दिया वो दूसरा पद, ठीक है, तीसरी बार दिया वो तीसरा पद। तो अंकगणितीय श्रृंखला का पहला पद, जिसको हम T1 से दिखाते हैं, T1, यह बराबर होता है कौन सा है? क्या है? 2, ठीक है। अब लिखता है सामान्य अंतर। तो सामान्य अंतर क्या होता है? किसी भी दो पदों के बीच का जो अंतर होता है वही सामान्य अंतर कहलाता है। तो हमने T1 तो निकाल दिया, अब T2 भी निकाल लो। T2 दूसरा पद कितना दिया है? -2, है ना। तो सामान्य अंतर कैसे लिखा है? किसी भी दो पदों के बीच का अंतर। तो हम दूसरे पद और पहले पद के बीच का अंतर निकालेंगे। ओके, जैसे आपने बना लिया, पहला पद तो आ गया, T1 बराबर 2। अब सामान्य अंतर D बराबर आएगा T2 माइनस T1, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटाने पर, दूसरे पद में से पहले पद को घटाने पर। बच्चे क्या करते हैं? अक्सर पहले पद में से दूसरा पद घटा देते हैं, जो गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है? दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, ठीक है। तो सामान्य अंतर क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, T2 हमने लिखा हुआ है -2, ये वाला माइनस यहाँ पे आएगा। T1 देखो कितना है यहाँ पर? 2, ओके, बराबर -2, -2 दोनों समान चिन्ह वाले हैं, बीच में ब्रैकेट नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं है, तो क्या होगा? जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा -4। तो सामान्य अंतर इसका हो जाएगा -4। अब उत्तर में क्या लिखोगे? प्रथम पद T1 बराबर कितना है? 2, सामान्य अंतर अर्थात D बराबर जाएगा -4। बस इसको ऐसे बॉक्स में डाल दो, आपको 1 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। इसी प्रकार यदि हम इसका दूसरा सवाल देखते हैं, क्या लिखता है? लिखता है यदि किसी अंकगणित श्रृंखला का A बराबर दिया 3.5, मतलब प्रथम पद दिया है, और D बराबर 0 अर्थात सामान्य अंतर दिया है, तो Tn का मान निकालो। Tn का मान निकालना, तो Tn का मान कैसे निकलेगा? आपके पास इसका सूत्र होना चाहिए, Tn इज इक्वल टू A प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। ये आपको सूत्र याद करना है, nवां पद के लिए हमेशा ये सूत्र आपको याद करनी है, ठीक है। लेट अस सी इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखो हल। हल में क्या आएगा? सबसे पहले आपको क्या करना है? सूत्र लिखना है। क्या हो जाएगा सूत्र? Tn इज इक्वल टू A प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। अब यहाँ पर nवां पद है तो Tn निकालना है। Tn को एज इट इज रहने दो, बराबर आएगा A। अब A का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 3.5। लेट अस राइट 3.5 प्लस क्या दिया है? n माइनस 1। n का मान कहीं नहीं दिया, ये Tn का वैल्यू है, ठीक है, Tn है। यहाँ पे लिखो n माइनस 1 इंटू डी। अब डी का मान कितना दिया है? 0, राइट। तो नेक्स्ट हो जाएगा 3.5 प्लस, अच्छा, 0 मल्टीप्लाइड इंटू n माइनस 1। किसी भी संख्या में यदि आप शून्य से मल्टीप्लाई करते हो तो पूरे संख्या का मान कितना हो जाता है? 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका Tn इज इक्वल टू 3.5। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर।
इस प्रकार से सेकेंड सवाल को आप कर सकते हैं। क्वेश्चन में थर्ड, किसी अंकगणित श्रृंखला के लिए यदि d का मान -4 हो तो T11 माइनस T6 बराबर कितना, अर्थात इसका मान कितना। यहां देखो बेटा क्या लिखा है, T11 माइनस T6 मतलब 11वां पद और छठे पद, 11वां पद में से छठा पद घटाओगे तो कितना आएगा। अगर इस प्रकार का सवाल हो कि कितने में से कौन सा पद घटाओ कितना आएगा, तो आपको ये सूत्र इस्तेमाल करना है, इसका उपयोग करना है। कैसे करोगे, लिखा है Tx माइनस Ty बराबर होता है x माइनस वाई इंटू डी, और x और y क्या है ये देखो, यहाँ पर देखो अगर इसकी तुलना करेंगे तो ये T11 Tx से करो तो x बराबर कितना आएगा 11। उसी प्रकार T6 लिखा है ना, तो Ty y बराबर कितना आएगा 6। तो इस सूत्र में करोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हल में क्या आएगा, देखो हमको मालूम है Tx माइनस Ty इज इक्वल टू x माइनस वाई इंटू डी, तो सीधा लिखो यहाँ पर T11 माइनस T6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ लिखा है x माइनस वाई, तो x की जगह पर कितना आएगा 11 माइनस y की जगह पर क्या आएगा 6, देख लो है ना, इनटू डी का वैल्यू दिया हुआ है कितना है -4। ओके, नेक्स्ट क्या आएगा T11 माइनस T6 इज इक्वल टू 11 माइनस 6, 11 ऋण 6, 6 5 11, तो आएगा 5 इंटू -4, कितना आएगा 5 चौक का 20 है, प्लस इंटू माइनस माइनस क्या आएगा T11 माइनस T6 इज इक्वल टू -20। ये आपका सवाल आएगा। यदि आप इस प्रकार से इसको क्या करना है, हल करना है। नेक्स्ट सवाल यदि आप देखो मैंने साथ में लिया हुआ है, इनमें डिफरेंस क्या है वो बताने के लिए। चौथा लिखा है कि किसी अंकगणित श्रृंखला के लिए, इस बार लिखा है T6 बराबर 23 और T14 बराबर 55, तो कहता है T10 बराबर कितना। इसमें से फर्क देखिए, ये बोला था T11 माइनस T6, यहाँ पर जो T6 है इसका वैल्यू दिया हुआ है, छठे पद का वैल्यू दिया हुआ है, उसी प्रकार 14वें पद का वैल्यू दिया हुआ, तो इसके लिए जो सूत्र लगता है वो अलग है। क्या हो जाएगा, यदि कहता है TA इज इक्वल टू एक्स एंड TB इज इक्वल टू वाई, TA इज इक्वल टू एक्स एंड TB इज इक्वल टू वाई, तो तीसरा नेक्स्ट पद जो TC हो जाएगा, TC इज इक्वल टू इन दोनों को जोड़ दो, अर्थात x प्लस वाई अपॉन 2, इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं, है? अर्थात जब T6 का मान दिया हो पद का, उसी प्रकार नेक्स्ट 14 का ऐसा मान दिया है, तो इन दोनों मानों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो नया वाला पद आ जाएगा। नया वाला पद जनरली क्या होता है, यहाँ देखो छठा और 14 ना, इन दोनों जोड़ दो 20, उसका आधा 10वां ना, तो 10वां पद, इस प्रकार से पूछेगा। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हल में क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, हमें निकालना है T10, लिखो T10 इज इक्वल टू, फॉर्मूला में रखो तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई, अर्थात यहां पर x मतलब कितना है 23 प्लस ओके 55 अपॉन 2, जोड़ दो 5 3 8, 5 2 7 बटे 2, काटो 2 1 कम 2, 2 3 6 1, हाँ 2 9 18, मतलब आएगा 39, तो T10 बराबर जाएगा 39। इस प्रकार से इस सवाल को हल करेंगे 1 मार्क्स के लिए। T10 इज इक्वल टू कितना आया 39। यदि नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लिखना चाहूंगा, T10 इज इक्वल टू 39, इस प्रकार आप बॉक्स में इसको आंसर लिख सकते हो, राइट। इस प्रकार दोनों के बीच में अंतर है और इसको अच्छे से कर लेना, 1 मार्क्स का सवाल आता ही आता है। ये अंकगणित श्रृंखला का नेक्स्ट जो सवाल दिख रहा है आपको, ये लिखा है 3 के गुणज प्रथम 5 संख्याओं को योगफल ज्ञात करो। देखो इस बार के प्रीलियम में ये आया भी था, बहुत सारे क्या बच्चे क्या करते हैं 3 के गुणज 5 संख्याओं को 3 5 15 डायरेक्टली 15 MCQ में लिख देते हैं, पर ऐसा नहीं है। कैसे लिखोगे, यहाँ देखो हल करो, आप कैसे पहचानोगे, पहले हल करना पड़ेगा। कहता है 3 के गुणज मतलब 3 के पहाड़े में आने वाली संख्याएं कौन कौन सी है बताओ। लिखा है 3 के गुणज संख्या लिखो, 3 के
गुणज संख्याएं कौन कौन सी जाएगी? 3, 3 दूना 6, 3 तिरिक 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, ऐसे ऐसे आएगा 3 की गुण संख्याएं। राइट। कहता है प्रथम 5 संख्याओं का योगफल, मतलब 1 2 3 4 5, इन पांचों को क्या करेंगे, इनके जोड़ने पर जो योगफल आता है उसको पूछा। तो आप संख्या छोटी है इसलिए एमसीक्यू में जोड़ के भी आप लिख सकते हो, अंदाजा लगाकर लिख सकते हो, लेकिन संख्याएं बड़ी रहेंगी तो हमें क्या करना है, इसको एक फॉर्मूला आपको मालूम, संख्याओं का योगफल पूछा है ना, प्रथम 5 संख्या का योगफल, तो योगफल का हमारे पास अंगणित संख्याओं का योगफल होता है, उसके लिए सूत्र है Sn इज इक्वल टू n/2, ठीक है, T1 प्लस Tn, एक तो ये सूत्र है। नेक्स्ट है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला सूत्र है। ओके, तो इसमें हमें क्या चाहिए, प्रथम पद है कितना है, सामान्य अंतर कितना है, या अंतिम पद कितना है, ये सब आप देखना। n संख्या करोगे बिल्कुल। कहता है 3 के गुणे प्रथम 5 संख्याओं का, मतलब यहाँ पे n जो दिया है 5 दिया है, प्रथम 5 संख्याओं का योगफल, ठीक, n बराबर 5 दिया है। अब कहता है अगर हमें इसमें रखना है तो n का मान हमारे पास आ गया, T1 का मान हमारे पास है अर्थात 3, Tn मतलब nवां पद, 5 पद पूछा है तो 5वां ही nवां पद कहलाता है, 50 पूछे तो 50वां nवां पद कहलाएगा। उसी प्रकार आप लिखोगे T1 बराबर 3, ठीक है, और T5, पांचवा पद क्या, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, कितना आया 15, T5। ओके, यहाँ पे जो T5 है यही Tn है। राइट, तो सूत्र लगाओ Sn इज इक्वल टू n/2 T1 प्लस Tn। नेक्स्ट n का मान कितना बताया मैंने, 5, S5 इज इक्वल टू n का मान अगेन 5/2 T1 आपका आया है 3, और Tn मतलब ये पांचवा पद कितना आया है 15, ठीक है। तो यहां पर आप Tn बराबर 15 भी दिखा सकते हो आपके लिए। तो TS5 इज इक्वल टू कितना आएगा 5/2, 15 3 18। ओके, अब काटिए, 2 1 2, 2 9 18, 9 पचे 45, S5 मतलब प्रथम 5 संख्याओं का योगफल कितना आया, यहाँ पे लिखता हूं, कट गया है, S5 इज इक्वल टू 45, प्रथम 5 संख्या का योगफल कितना आया 45, 45 आया है। तो एमसीक्यू में जो सवाल आया था इस प्रकार आप इसको हल कर सकते हो। करेक्ट। देखिए बच्चों, जो अंकगणित श्रृंखला का नया सवाल लिया है, छठा हमने लिया है अंकगणित श्रृंखला 7 13 19 25 का 19वां पद ज्ञात करो, ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है ना, तो आपको मालूम है अच्छी तरह से 19वां पद ज्ञात करो, मैंने आपको पहले ही बताया था 50वां पद ज्ञात करो या 75वां पद ज्ञात करो। तो सिंपल सवाल होता है उसका Tn इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला हम लगाते हैं, जिसमें प्रथम पद यहाँ पर दिया है a का मान कितना है 7, ठीक है। यदि सामान्य अंतर आप ज्ञात करोगे 7 6 13, 13 6 19 ना, T2 माइनस T1 करके जब निकालेंगे तो d का मान आ जाएगा 6, इन दोनों का मान इसमें रखोगे तो आपको 19वां पद अर्थात T19 आपको आ जाएगा। इसको आप ट्राई कीजिए, इसको हल कीजिए, नहीं समझ आता इसके पहले वाले वीडियो भेजा, इसको आप देखिए। नेक्स्ट सवाल दिया है 7वां, कहता है यदि a बराबर 6 है और d का मान -3 है तो अंकगणित श्रृंखला का दूसरा तथा तीसरा पद, दूसरा मतलब आपको निकालना T2, तीसरा पद मतलब T3, इन दोनों का मान निकालना है। a का मतलब होता है प्रथम पद ना, प्रथम पद दिया है, d का मान दिया है, तो यहां पर हल में आप क्या करोगे, हमको मालूम है प्रथम पद अर्थात a बराबर दिया है 6, ठीक, द्वितीय पद निकालना है, T2 जब निकालना होता है तो T2 के पहले वाला पद अर्थात पहला पद में d को जोड़ देते हैं, T2 इज इक्वल टू T1 प्लस d, इस प्रकार हमें T2 का मान आ जाएगा। क्या आएगा T1 का मान देखो
निकाला है 6, ये आएगा प्लस, डी का वैल्यू दिया हुआ है कितना है -3। तो आप ऐसे -3 मत लिखना, दो सिंबल्स आ जाएंगे ना, इसको ब्रैकेट में ले लो, राइट। नेक्स्ट आ जाएगा 6, अब होगा प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस -3, 6 - 3 हो जाएगा 3। तो यहां पर दूसरा पद आ गया, कितना दूसरा पद 3। उसी प्रकार हमें तीसरा पद निकालना है। तो तीसरा पद कैसे निकालोगे, t3 इज इक्वल टू 3 के पहले वाला पद अर्थात t2, t2 में सामान्य अंतर d को क्या करोगे, जोड़ दोगे। हमेशा ऐसे निकालोगे। t4 निकालोगे कैसे आएगा, t3 प्लस डी, t5 निकालो कैसे आएगा, t4 प्लस डी, ऐसे आएगा। नेक्स्ट t2 कितना आया, हमने निकाला हुआ है 3 प्लस d ऑलरेडी है -3। तो यहां पे देखो 3 प्लस इंटू -3, तो 3 - 3 हो जाएगा 0, t3 हो जाएगा 0। अगर कहता है चौथा पद निकालो तो आ जाएगा माइनस में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे समान अंतर जो है माइनस में दिया हो तो घटते जाएगा, 3 घटते जाएगा। तो यहाँ पे आपका दूसरा पद आ गया और तीसरा पद आ गया, ये आपका आंसर। आंसर में क्या लिखोगे, t2 बराबर 3, t3 बराबर 0। इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा। ये लिखा है अनुक्रमणिका 3 5 7 9, 3 5 7 9, यह अंगन श्रृंखला है या नहीं, हमें क्या करना है, स्पष्ट करना है, बताना है। इस बार लिखा है अनुक्रमणिका, मतलब ये आपसे पूछता है अंगन श्रृंखला है कि नहीं, ठीक है। इसके पहले क्या दिया था, सब अंगन श्रृंखला दिया था, तो आपने ए ले लिया, डी निकाल लिया, t2 निकाल लिया। तो इस प्रकार इस बार ये अंगन श्रृंखला है कि नहीं वो स्पष्ट करना है। तो कैसे पता चलेगा अंगन श्रृंखला है कि नहीं, अंगन श्रृंखला में किसी भी दो पदों का अंतर, सामान्य अंतर समान होना चाहिए, किसी भी दो पदों का। तो हम जनरली क्या करते हैं, देखो लिखेंगे, यहां पर t1 दिया है 3 पहला पद, दूसरा पद किया है t2 बराबर 5, एक और लिखेंगे कम से कम, t3 बराबर 7। तो दो पदों का अंतर निकालना है, इसीलिए हम क्या करेंगे, d इज इक्वल टू पहले निकालेंगे t2 माइनस t1, दूसरे में से पहले पद को घटाएंगे। तो दूसरा पद कितना दिया है 5 माइनस t1 कितना है 3, कितना आया 5 माइनस 3 2, d इज इक्वल टू 2, एक d का मान आ गया। अब दूसरे d का भी मान निकालेंगे, अगर दूसरे d का मान सेम आ गया, 2 आ गया, तो अंगन श्रृंखला है, और 2 नहीं आया तो अंगन श्रृंखला नहीं है। एक और d निकालिए, d इज इक्वल, जैसे हमने निकाला t2 माइनस t1, अब यहां लिखेंगे t3 माइनस t2, t3 माइनस t2, तो t3 कितना है यहाँ पर 7 माइनस t2 कितना है 5, घटाइए 7 माइनस 5 ऑब्वियसली 2, ओके। सो यहाँ पर देयरफॉर d इज इक्वल टू कितना आया 2, पहले वाले में d का मान दो, दूसरे वाले में d का मान दो, तो क्या लिखोगे, चूंकि मतलब सिंस d का मान समान है ना, समान है, दोनों में इक्वल है, इसीलिए यह अंकगणितीय श्रृंखला है। आपको स्पष्ट इस प्रकार से करना है, 1 मार्क्स आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक।